नाज़रीन आदाब, 9 अप्रैल 2022 मुताबिक 7 रमजान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाया अहम खबरों के मुताबिक कोरोना वबाई मरज का मुकाबला करने की सिमत एक और कदम उठाते हुए हुकूमत ने तमाम बालिगों को 10 अप्रैल से कोविड वैक्सीन की क़ब्ल अज़ एहतियात खुराक लेने की इजाज़त देने का फैसला लिया है। जुमे को यहाँ ये मालूमात देते हुए सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने कहा कि इतवार 10 अप्रैल से 18 साल से ज्यादा उम्र के तमाम लोग प्राइवेट इम्यूनाइजेशन मराकज़ में कोविड की तीसरी वैक्सीन ले सकेंगे। हेल्थ केयर मुलाजिमीन, फ्रंट लाइन स्टाफ और 60 साल से ऊपर के लोगों की एलानिया बूस्टर खुराक के बरक्स तीसरा डोज बेशतर बालिगों के लिए मुफ्त नहीं होगा। पूनावाला ने एक न्यूज चैनल को बताया कि कोविशील्ड पर पहले की तरह 600 रुपए खर्च करने होंगे। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर हफ्ते को वोटिंग होगी। जियो न्यूज की खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली को तहलील करने के हुकूमती फैसले और कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के फैसले को गैर आईनी करार दिए जाने के एक रोज बाद कौमी असम्बली बहाल करने की हिदायत दी है। कलअदम तंजीम जमात-उद-दावा के सरबराह हाफिज सईद को 2 मुकदमात में मजमूई तौर पर 31 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने इसके अलावा हाफिज पर जुर्माना भी आयद किया है और इसकी जायदाद जब्ती का भी हुक्म सुनाया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक हाफिज सईद को सजा लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत यानी ATS ने सुनाई है। ख्याल रहे कि हाफिज सईद को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आलमी दहशतगर्द करार दिया गया है। वहीं अमरीका ने इसके सर पर 10 मिलियन अमरीकी डॉलर का इनाम भी रखा है। हाफिज सईद मुंबई में साल 2008 में होने वाले दहशतगर्द हमले का मतलूबा मुल्जिम भी है। इस हमले में तकरीबन 161 अफराद जाँ बहक हो गए थे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मशरकी यूक्रेन के शहर क्रामातोर्स्क के ट्रेन स्टेशन पर रूसी रॉकेट हमले में 5 बच्चे समेत 50 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। यह स्टेशन लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। बता दें कि रूस ने हमले की तरदीद की है, लेकिन यूक्रेनी रेलवे हुकाम के मुताबिक रूसी फौज के 2 रॉकेट हमलों के वक्त हजारों अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल होने के लिए स्टेशन पर मौजूद थे। रूसी रॉकेट हमले में हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। इंडियन मुस्लिम्स फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म यानी IMPAR यानी एम्पायर ने मुसलमानों से गुजारिश की है कि मसाजिद में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के सिलसिले में एहतियात बरतें और जायज आवाज की हद तक ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करें ताकि गैर जरूरी तनाज़े से बचा जा सके। यह अपील उन्होंने आज एक जारी प्रेस रिलीज में की है। उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के खैराबाद इलाके में नवरात्रि की मुनासिबत से निकाले गए जुलूस में एक मकामी महंत की मुस्लिम ख्वातीन को इस्मत दरी की खुलेआम धमकी देने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आज पुलिस ने FIR दर्ज की है। मुकदमा दर्ज होने के बाद अब महंत मजरक मनी ने अपने बयान पर माफी मांग ली है। माफी मांगते हुए महंत ने एक वीडियो भी जारी किया है। माफी मांगते हुए महंत ने कहा है कि अगर मेरी किसी बात से उन्हें तकलीफ पहुंची है तो मैं तमाम माँ बहनों से माफी मांगता हूँ। मैं तमाम ख्वातीन का एहतराम करता हूँ। 5वें रमजानुल मुबारक शब जुमा शरीयत कदर सरकार नजमुल मिल्लत पर मौलाना सैयद फरीदुल हसन प्रिंसिपल नाज़मिया अरबी कॉलेज लखनऊ की सदारत में एक समीमी नशिस्त का एहतमाम हुआ। इसमें मौलाना अशरफ नजफी, मौलाना मोहम्मद हुसैन, मौलाना मोहम्मद मुर्तजा मौलाई, मौलाना हसनैन बाकरी, मौलाना अली हैदर, मौलाना हैदर हसन, मौलाना अहमान अहमद, मौलाना मुसी रजा जावेद, तनवीरुल हसन, तहीरुल हसन, सैयद नशीदुल हसन वगैरह शरीक थे। इस मौके पर नजफ अशरफ में ज़ेर तालीम मौलाना अशरफ नजफी से मदारिस और हौज़ात से मुताल्लिक़ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल हुआ। पुरतकल्लुफ़ इशाइया पर नशिस्त का इख्तिताम हुआ। आखिर में शुरका ने ट्रामा सेंटर जाकर कमसिन बच्ची जन्नत फातिमा की अयादत की, जिसे गुज़श्ता रोज कुत्तों ने जख्मी कर दिया था। इस मौके पर बच्ची की सेहतयाबी और शिफाए आजिला की दुआ की गई। साथ ही मज़कूरा हादसे में इंतकाल कर जाने वाले बच्ची के भाई कमसिन मोहम्मद रजा की ताज़ियत वालिद शादाब और अहले खाना को पेश की गई। उत्तर प्रदेश में जल्दी ही योगी हुकूमत बुजुर्ग खवातीन को बड़ा तोहफा देने जा रही है। उत्तर प्रदेश में जल्दी ही 60 साल से ज्यादा उम्र की बुजुर्ग खवातीन यूपी रोडवेज की बसों में मुफ्त बस सफर का फायदा हासिल कर सकेंगे। इस स्कीम को नाफिज करने के लिए हुकूमत की तरफ से तकरीबन 264 करोड़ रुपए सालाना खर्च होंगे। बता दें कि बीजेपी के संकल्प पत्र में बुजुर्ग खवातीन को रोडवेज बसों में मुफ्त सफर के तोहफे का जिक्र था। अब अपने रेजोल्यूशन लेटर का वादा पूरा करते हुए हुकूमत की जानिब से भरपूर तैयारियां कर ली गई हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र की खवातीन इस स्कीम का फायदा हासिल कर सकेंगी। हालांकि ये सहूलत राजधानी दिल्ली और राजस्थान में खवातीन को पहले ही से मैसर हैं, लेकिन अब मुल्क की सबसे बड़ी रियासत में खवातीन को यह तोहफा मिलना किसी ख्वाब के पूरा होने से कम नहीं है। शहर लखनऊ में पिछले 7 बरसों की लगातार कामयाबी के बाद और कोविड-19 से मुतालिक हुकूमत उत्तर प्रदेश के रहनुमा खतूत की वजह से क्लासेस मुलतवी होने के बाद इस साल नौजवानों के लिए कलील मुद्दती मजहबी कोर्स दीन और हम के उन्वान से क्लासेस का इनेकाद किया जा रहा है। इससे पहले 6 अलग अलग जगहों पर क्लासेस का इनेकाद किया गया था। इस साल ये क्लासेस शहर के 5 मुख्तलिफ मकामात पर
منعقد ہو رہے ہیں۔ یہ سبھی کلاسز 2 اپریل 2022 سے روزانہ 7:45 بجے شب سے شروع ہو رہی ہیں۔ ان کلاسز میں گزشتہ سالوں کی طرح ان سال بھی زیادہ تعداد میں نوجوانوں نے انرولمنٹ کے ذریعے سے اپنی دلچسپی کا ثبوت دیتے ہوئے ان کلاسز کا خیر مقدم کیا ہے۔ درگاہ حضرت مخدوم شاہ امینہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں آج حافظ متین صاحب نے 5 پارے کی تراویح مکمل کی۔ درگاہ حضرت مخدوم شاہ امینہ شاہ کے سجادہ نشین و متولی پیرزادہ شیخ راشد علی مینائی نے ختم قرآن کے موقع پر کہا کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ کئی نعمتوں سے لبریز ہے اور مالک حقیقی اس ماہ میں اپنے بندوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی ماہ مبارک میں اللہ نے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم کا نزول بھی فرمایا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے ماہ رمضان میں تراویح کی شکل میں ایک مکمل قرآن سنا۔ قرآن کریم کی نماز تراویح میں سماعت الگ سنت ہے اور تراویح کی ادائیگی ایک الگ سنت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان نورانی و برکتی ایام کو اپنے ہاتھوں سے ضائع نہ ہونے دیں۔ فضائی طاقتوں کے ذریعے کرناٹک سے شروع کیا گیا مسئلہ حجاب ملک گیر بنتا جا رہا ہے اور اب یہ بات پوشیدہ نہیں رہ گئی ہے کہ اس کا اصل مقصد مسلمان خواتین کو ان کے مذہبی اور آئینی حقوق سے محروم کرنا ہے۔ اس سلسلے میں مجلس خاص شیعہ علماء اسمبلی ہندوستان کی آج صبح آن لائن میٹنگ ہوئی، جس میں کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کے طریقوں پر غور کیا گیا۔ میٹنگ میں اتفاق آراء سے یہ بھی طے کیا گیا کہ چونکہ حجاب اسلامی ضرورت ہونے کے ساتھ ساتھ ہندوستانی تہذیب اور ثقافت کا بھی حصہ ہے، لہذا ہم ان تمام مسلم تنظیموں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے جو مسئلہ حجاب کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جائیں گے۔ معلوم ہو کہ شیعہ علماء اسمبلی ہندوستان کرناٹک حجاب مسئلے کے اٹھنے کے اول روز سے ہی مذہبی اور قانونی پہلوؤں پر غور کر رہی ہے اور سرگرم عمل ہے۔ اودنامہ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر طارق منصور نے دہلی پبلک اسکول کے 10ویں جماعت کے طالب علم محمد ایان کے شعری مجموعے NIF پرسپشن کا اجرا کیا۔ یہ شعری مجموعہ حالیہ برسوں کے لاک ڈاؤن کے دوران لکھی گئی نظموں پر مشتمل ہے، جو مرحوم ڈاکٹر محمد یوسف انصاری شعبہ انگریزی AMU کی یادوں کو وقف ہے۔ ڈاکٹر انصاری ایان کی رہنمائی کرتے تھے اور ان کی نظموں پر نظر ثانی بھی کرتے تھے۔ رسم اجرا کے موقع پر ایان کے والد ڈاکٹر M فرحان فاضلی، ان کی والدہ زیبا شمیم، ڈاکٹر سید محمد نعمان طارق اور فراد فاروق وغیرہ موجود تھے۔ ریاست کے ضلع مظفر نگر میں صحافی کے اہلیہ کی جعلی MRI رپورٹ تیار کرنے کے معاملے میں میڈیا سینٹر کے عہدیداروں نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور SSP کو ایک میمورنڈم سونپا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ فرضی MRI آپریٹر کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اور MRI سینٹر کو سیل کیا جائے۔ اس معاملے میں فوری کارروائی کرتے ہوئے ضلع مجسٹریٹ نے ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے اور یقین دہانی کرائی ہے کہ جلدی ہی کارروائی کی جائے گی۔ قابل ذکر ہے کہ ایک اردو اخبار کے بیورو چیف اور اتر پردیش حکومت کے تسلیم شدہ صحافی نے 1 اپریل 2022 کو ایک ڈاکٹر کے مشورے پر ریلوے روڈ پر واقع مظفر نگر امیج سینٹر میں MRI کرایا تھا۔ اس مرکز کی جانب سے دی گئی رپورٹ میں ان کی اہلیہ کی بچے دانی نارمل ظاہر کی گئی تھی، جبکہ یہ بچے دانی 3 سال پہلے ہی آپریشن کے بعد نکال لی گئی تھی۔ اس معاملے میں صحافی مرزا گلزار بیگ کی جانب سے اعتراض ظاہر کیا گیا تو ہسپتال کے عملے اور ڈاکٹر نے بدتمیزی کرتے ہوئے ان کا موبائل چھین لیا۔ میڈیا سینٹر کے جنرل سیکریٹری نبیش پنوار کی قیادت میں پیر کو صحافی ضلع مجسٹریٹ کے دفتر میں جمع ہوئے اور SP سٹی اور ضلع مجسٹریٹ سے ملاقات کر کے پورے واقعے کی جانکاری دی اور کارروائی کا مطالبہ کیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ انگریزی نے MA انگلش اور MA انگلش لینگویج ٹیچنگ کے نئے طلباء کے لیے اسٹوڈنٹ انڈکشن پروگرام دیکشارمبھ کا انعقاد کیا۔ طلباء کو یونیورسٹی کی زندگی، یونیورسٹی کی تاریخی اہمیت، بانی درسگاہ اور شعبے سے متعارف کرایا گیا۔ انہیں نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں، کورس ورک اور یونیورسٹی کلچر کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ اپنے خطبہ استقبالیہ میں پروفیسر سمینہ خان نے کہا کہ دیکشارمبھ کا انعقاد UGC کے تجویز کردہ رہنما خطوط کی تعمیل میں کیا گیا۔ طلباء سے گفتگو کرتے ہوئے پروفیسر محمد عاصم صدیقی نے تعلیم کے فروغ میں AMU کے بانی سر سید احمد خان علیہ الرحمہ کے فعال کردار کا ذکر کیا۔ پروفیسر صدیقی نے کہا کہ ہمیں اس حقیقت پر فخر ہے کہ ہم ایک ایسے ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو ایک عظیم دانشور اور مفکر نے قائم کیا تھا۔ سر سید اپنے دور میں جنوبی ایشیا کے سب سے زیادہ روشن خیال افراد میں سے ایک تھے۔ اس موقع پر شعبہ کے ریسرچ اسکالروں کی طرف سے تیار کردہ ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بھی ہوا، جس میں فیکلٹی ممبران اور ان کے اختصاص کے شعبوں پر روشنی ڈالی گئی۔ اتر پردیش کا ضلع میرٹھ ہمیشہ سے گنگا جمنی تہذیب اور آپسی بھائی چارے کا گہوارہ رہا ہے۔ اس کی مثال رمضان المبارک کے مہینے میں یہاں کے بازاروں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں مسلم طبقے کی عبادتوں کے ساتھ ساتھ دسترخوان پر بھی تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے۔ جہاں افطار میں کھجور سمیت پھلوں اور پکوانوں کا استعمال کیا جاتا ہے، وہیں سحری کے وقت بیکری آئٹم یا دیگر چیزوں کو کھا کر روزہ رکھا جاتا ہے۔ میرٹھ شہر کا شہراب دروازہ، شاہ پیر دروازہ، گھنٹہ گھر اور اسلام آباد کے علاقوں میں روزے دار اپنی ضرورت کے مطابق سحر و افطار کی خریداری میں پورے ماہ مشغول رہتے ہیں۔ وہیں رات میں تراویح کی نماز کے بعد روزے دار یہاں کے ہوٹلوں پر اپنے پسندیدہ کھانوں کا لطف اٹھاتے ہوئے مل جاتے ہیں۔ لیکن مسلسل 2 سال رمضان میں لاک ڈاؤن نافذ ہونے کے بعد رواں برس روزہ دار خدا سے یہی دعا کر رہے ہیں کہ خدا کورونا کے سائے سے ہمارے ملک کو محفوظ رکھے اور یہاں کی رونقیں ایسے ہی قائم رہیں۔
अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने रूस को इंसानी हुकूक की काउंसिल से उन इल्ज़ामात के बाद मुअत्तल कर दिया कि रूसी फौजियों ने यूक्रेन में इंसानी हुकूक की मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियाँ की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका की पेश करदा करारदाद के हक़ में 93 वोट आए, जबकि 24 ममालिक ने मुखालिफत में वोट दिया। पाकिस्तान और भारत उन 58 ममालिक में शामिल थे जो गैर हाजिर रहे। हालांकि जो बाइडन इंतजामिया ने वोटिंग से पहले अपने सीनियर सफ़ीरान को उन ममालिक में भेजा था ताकि उन्हें इस इक़दाम की हिमायत पर आमादा किया जा सके। भारत ने यह तस्लीम करते हुए इस बहस में हिस्सा लिया कि यूक्रेन में इंसानी हुकूक की सूरत हाल अबतर हो गई है, लेकिन वोट न देने के फैसले पर कायम रहा, जबकि पाकिस्तान में बहस में ही हिस्सा नहीं लिया। बर्लिन में 7 सनअती ममालिक के ग्रुप ने भी अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के इदारे से रूस को मुअत्तल करने के इक़दाम की हिमायत की। श्रीलंका में गैर मुल्की ज़खायर की गैर मामूली कमी के दरमियान तेजी से खत्म होने वाले ईंधन की खरीदारी के लिए हिंदुस्तान की तरफ से $500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की मदद के बावजूद वहाँ इस माह के आखिर तक डीजल खत्म हो सकता है। हुक्काम के मुताबिक हालात की नज़ाकत को देखते हुए श्रीलंका को ईंधन की तरसील मार्च के आखिर में आना शुरू हुई, जबकि यह 1 अप्रैल से शुरू होना थी। वाज़ेह है कि श्रीलंका में अवामी नक़्ल हमल और थर्मल पावर जनरेशन के लिए डीजल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। डीजल की कमी की वजह से चंद थर्मल पावर प्लांट्स बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से रोजाना 10 घंटे से ज्यादा बिजली की कटौती करना पड़ रही है। यूक्रेन के एक शहर में ट्रेन स्टेशन पर रूस के रॉकेट हमले में 30 अफराद हलाक हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के शहर क्रामार्स के ट्रेन स्टेशन पर रूसी रॉकेट हमले में 30 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। यूक्रेनी रेलवे के हुक्काम के मुताबिक रूसी फौज के 2 रॉकेट हमलों के वक्त हजारों अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल होने के लिए स्टेशन पर मौजूद थे। रूसी रॉकेट हमले में हलाकतों में इजाफे का खदशा है। यूक्रेन के हुक्काम का कहना है कि मशरिकी यूक्रेन के इसी इलाके में रूसी तैयारों ने गुज़श्ता रोज रेलवे लाइन पर बमबारी की थी, जिसके बाद महफूज इलाकों की जानिब नकल मकानी की कोशिश करने वाले हजारों पनाहगुज़ीनों से भरी 3 ट्रेनों को रोक लिया गया था। अमरीकी सीनेट ने गुटांजी ब्राउन जैक्सन को सुप्रीम कोर्ट में खिदमत अंजाम देने वाली पहली सियाह फाम खातून के तौर पर तैनाती की तौसीक कर दी है, जिसे मुल्क के लिए एक अहम संग मील और सदर जो बाइडन की जानिब से वफाकी अदालत में मुतनव्वे नुमाइंदगी के वादे की फतह समझा जा रहा है। राइटर्स के मुताबिक 51 बरस की गुटांजी ब्राउन जैक्सन को सीनेट में 47 के मुकाबले 53 वोटों से मंजूरी हासिल हुई। उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी के 50 वोट के अलावा 3 वोट हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से भी मिले। सीनेट के 3 सियाहफाम अरकान में से एक ने कहा कि जज गिटांजी ब्राउन जैक्सन का सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना इस तरक्की के वादे का पूरा होना है जिस पर हमारी जमहूरियत की बुनियाद है। ये अमरीका के लिए एक बड़ा दिन है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुल्तान की मस्जिद कुबा में तौसीह के मंसूबे के तहत तारीख की सबसे बड़ी तौसीह की जाएगी, जो 50,000 मुरब्बा मीटर पर मुहित होगी। इस तौसीह से मस्जिद में 66,000 मजीद नमाजियों की गुंजाइश पैदा हो जाएगी। इस हवाले से वली अहद का कहना था कि तौसीह के मंसूबे का मकसद मस्जिद कुबा की मजहबी अहमियत को उजागर करना और तर्ज तामीर के साथ मस्जिद के करीब वाक़े मुक़द्दस यादगारों को महफूज करना है, जबकि कुओं, खेतों और बागात समेत 57 मकामात की तामीर और बहाली भी इसी मंसूबे का हिस्सा है। ख्याल है कि मस्जिद कुबा तारीख इस्लाम की पहली मस्जिद है जिसे नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से तामीर किया था। यह मस्जिद नबवी के जनूब में 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।